हाँ भाई, नमस्ते once again. नमस्ते सर। हाँ भाई, everybody back. दिव्य सक्सेना. यस सर। ये कर लिया? नहीं सर, ब्रेक पे चले गए थे अभी। अरे ये तो ब्रेक से बहुत पहले दिया हुआ है, क्या बात है? सिंबल वाले में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई. I hope everybody can see the 5011 on the screen. अभी गौतम आ रहा है 5011. यस सर। तो फर्स्ट वन वाज ऑब्स्ट्रक्शंस, है ना? तो आप लोग को ना मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यू सी द सिंबल्स ऑन द चार्ट एंड फाइंड देयर मीनिंग फ्रॉम दिस. ठीक है ना? अब जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस है वहाँ पे क्या होगा? टाइड्स, करंट्स, डेप्थ्स, नेचर ऑफ सी बेड, रॉक्स, रैक्स. ऑब्स्ट्रक्शन देखो के में आ रहा है ना, पेज 28. पेज 28 पे जाके देखो. ये आप लोग को एग्जाम में मिलेगी नहीं, बट ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए टू लर्न दिस सिंबल्स. ऑब्स्ट्रक्शन पेज 28.
हाँ ऑब्स्ट्रक्शन नीचे आएगा, OBSTN। ये देखो बना हुआ है, क्या था कुछ सिंबल, क्या था गौतम, पढ़ो पहले वाला क्या था? इंसर्ट अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन डेप्थ अननोन। हाँ तो ये वाला बनाना है, कर्सर आ रहा है ना ये वाला। यस सर। अगर डेप्थ दी होती तो नीचे वाला बनाना है। तो उस पोजीशन जो चार्ट पे हमने पोजीशन निकाली उसको सेंटर मान के ये वाला सर्कल, छोटा सा सर्कल बनाना है बिल्कुल जैसे बना हुआ है, और ये लिख देना हुआ है OBSTN बस। तो सर्कल या रेक्टेंगल कोई भी बना सकते हैं? नहीं नहीं रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल के लिए फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन एरिया हो गया, आया ना समझ में? तो ये सर्कल सर ओनली फॉर इस पॉइंट पे है? क्या? ये सर्कल सर ये लेट लॉन्ग दिया हुआ है, उतना पॉइंट पे ही ऑब्स्ट्रक्शन है? हाँ उसी पोजीशन में ही ऑब्स्ट्रक्शन है, पॉइंट मतलब पोजीशन पे ही। यस सर। यस। तभी तो पोजीशन दे रहे कि, नहीं तो ये चार वो देता पोजीशन, अगर एरिया होता ऑब्स्ट्रक्शन एरिया, जैसे हाँ लेट फाउल लॉन्ग देता। चार लैट लॉन्ग देता ना, चार पोजीशन देता फाउल एरिया, यस इसमें सर। फाउल एरिया भी आएगा कहीं ना कहीं, फाउल FOUL, वो एंकरिंग में कहीं आएगा। फाउल एरिया मतलब जहाँ पे और ये ऑक्सीजन, ये देखो फाउल एरिया नॉट डेंजरस टू सरफेस नेविगेशन बट टू बी अवॉइडेड बाय वेसल्स एंकरिंग ट्रोलिंग, ये देखो तो नेक्स्ट क्या था आदित्य है? इंसर्ट डेंजर मार्क। आइसोलेटेड डेंजर मार्क, तो ILA बॉयज सिस्टम हो गया, ये तो आप लोगों को पता होगा, आइसोलेटेड डेंजर मार्क, 2 ब्लैक बॉल्स ऑन टॉप। तो ILA बॉयज सिस्टम में जाओ, वहाँ देखो इंडेक्स में जाके ILA बॉयज सिस्टम, बॉयज एंड बीकन्स स्मॉल क्राफ्ट, इसमें ही आ जाएगा शायद, देखें और क्या ILA बॉयज सिस्टम नहीं है तो इसमें आ जाए बॉयज बीकन्स, पेज 45 पे। तो हमेशा देखो ये जो है ना, ये स्फेरिकल बॉय हुआ जो ऐसे ये शेप होती है, ये सिलेंड्रिकल हुआ, ऊपर शेप्स का दिया हुआ है बॉयज का नीचे आ जाएगा कोई, ये देखो कॉनिकल बॉय, सॉरी नॉट स्फेरिकल, कॉनिकल बॉय, देन कैन बॉय और सिलेंड्रिकल बॉय, दिस विल बी स्फेरिकल बॉय जो सेमी सर्कल बना हुआ है, पिलर बॉय, स्पार बॉय, सुपर बॉय। अब हमारा था आइसोलेटेड डेंजर मार्क बॉय, ठीक है ना? ILA बॉय सिस्टम है ना, ये आ गया। ये है ना आइसोलेटेड डेंजर मार्क्स, ठीक है ना? तो इनमें से कोई भी बना सकते हो, या तो ये स्पार, सॉरी ये है पिलर बॉय, नीचे BRB लिखना जरूरी है, सो हॉरिजॉन्टल ब्लैक, हॉरिजॉन्टल बैंड ब्लैक रेड ब्लैक, और ऊपर 2 ब्लैक बॉल, ये बनाना है हम लोगों ने, ये सिंबल बनाओ या ये सिंबल बनाओ, लिट मतलब वहाँ पे लाइट लगी हुई है, ठीक है ना? तो इसके लाइट कैरेक्टरिस्टिक लिखने होंगे आप लोगों ने, ऊपर देखो लाइटेड मार्क्स दिया हुआ है ना, अनलिट मार्क लाइटेड मार्क, तो लाइटेड मार्क में ये आपने
ये प्लूम बनाना है और वहाँ पे लिखना है या तो फ्लैशिंग टू या ग्रुप फ्लैशिंग टू, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड कुछ भी लिख सकते हो, बट फ्लैशिंग टू या ग्रुप फ्लैशिंग टू ये लिखना जरूरी है। सो प्लूम भी बनानी है, उसके साथ में FL ब्रैकेट में 2 लिखना है, टाइम लिख लो। तो ये हो गया आइसोलेटेड डेंजर मार्क बॉय। अगर उसमें स्पेसिफाई किया हो आइसोलेटेड डेंजर मार्क पिलर बॉय, तो फिर ये वाला बनेगा जहाँ कर्सर है, ये स्पार बॉय हुआ। स्पार इज लाइक ना एक सिलिंड्रिकल शेप फ्लोटिंग बॉय। पिलर बॉय जो नीचे से चौड़ा हो रहा है पिलर की तरह। स्पार मीन्स पतला सा डंडा। और क्या था? Insert anchoring prohibited in position. एंकरिंग प्रोहिबिटेड। फिर तो वहां पे एंकर का साइन बना के क्रॉस करो सर्कल के अंदर, अभी दिखाता हूँ। एंकरिंग प्रोहिबिटेड। नेचुरल फीचर लैंडमार्क पोर्ट्स टोपोग्राफिक एरियाज लिमिट्स में आ जाएगा। 36 पेज पे जाएं। पेज नंबर 36 ये रहा एंकरेज एरियाज, ठीक है ना। तो ये तो एंकरेज एरिया हो गया, अल्फा एंकरेज, ये एंकर पोजीशन का नंबर हो गया। एंकरिंग प्रोहिबिटेड नीचे आया हुआ। देखो एंकरिंग प्रोहिबिटेड एक तो एरिया हो गया, ठीक है ना, जैसे हम मार्क किया हुआ है, या फिर ऐसा ही एक सर्कल बना के उसके अंदर एंकर बना के क्रॉस कर देना, एंकरिंग प्रोहिबिटेड उस पोजीशन पे। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसने एंकर बना के क्रॉस किया हुआ ना, ऐसे ही आपने यहाँ पे सर्कल बना के एंकर बना के क्रॉस करना है। Yes sir. या फिर उसी एरिया में छोटा रेक्टेंगल बना के ये भी बना सकते हो। बोथ विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू एक्चुअली। इसमें तो आपको एक हॉबी बन जानी चाहिए कि अच्छा रोज के 3-4 चार्ट में ढूंढो और उसका मीनिंग निकालो। अभी आप लोग को मैंने व्हाट्सएप किया एक फोटोग्राफ, आप लोग को जो अगर स्मार्ट हो गए तो आपको चार्ट के अंदर ही सिंबल मिल जाएंगे सारे, पता होना चाहिए कौन सा है। Everybody got the photograph of the colored part of the chart? गुरपिंदर? हाँ सर आ गई है। गुरपिंदर वहाँ पे एक लाइट हाउस है जिसका नाम है CAYEUX है।
right side edge. गुरपिंदर मिला? हाँ सर दिख रहा है, दिव्यांश बोल रहा हूँ। दिव्यांश ठीक है। गुरपिंदर कहाँ है? CAYEUX। गुरपिंदर, इसका मीनिंग बताओ जरा, लाइट हाउस का। यस सर, देख रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक का। मुकुल, सर इसका मीनिंग है सर, फ्लैशिंग वन टाइम रेड लाइट इन 5 seconds and range sir 22 miles. तो ये अगर ये 2 नंबर का होता तो मैं तुम्हें 1 नंबर दूंगा, समझे? यस सर। बताओ क्यों? मुकुल की आवाज़ नहीं आई भाई। नॉमिनल रेंज बोलो भाई मेरे। भूपिंदर, आज समझ में? मुकुल, AULT लाइट हाउस, इसका मीनिंग बताओ। मुकुल की आवाज़ तो आई नहीं आगे। रमनदीप, यस सर, ये ग्रुप अकॉल्टिंग 3 WR लिखा है, तो मतलब वाइट और रेड लाइट अकॉल्टिंग। ओकल्टिंग का मीनिंग? रमनदीप, ओकल्टिंग का मीनिंग? सर ज़्यादा देर मतलब ऑन रहेगी, फिर थोड़ी सेकंड के लिए ऑफ। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे उसको आप? इट शाइन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। A light in which duration of light is more than duration of light is more than the darkness. हाँ समझ में? हाँ जी सर। लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा है, डार्कनेस का कम है। ओकल्टिंग फ्लैशिंग मीन इन विच
ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। WR का मतलब क्या हुआ, पूरा बताओ ना। नॉमिनल रेंज दे रखी है वहाँ पे? सर नहीं है चार्ट पे, आपने जो पिक भेजी उसमें तो नहीं। ओके, इससे सेक्टर लाइट हमेशा बोलना है, वहाँ पे सेक्टर बना नहीं हुआ, इससे सेक्टर लाइट। ठीक है, विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा स्क्रीन पे आ रहा है वही जो मैंने भेजा है? यस सर, चार्ट आ रहा सर। वेरी गुड। मेरा कर्सर भी आ रहा है? यस सर, 10 मीटर डेप्थ पे है सर। हाँ, तो इसका मीनिंग बताओ, कंप्लीट मीनिंग जहाँ पे कर्सर है मेरा। सर काउंटर डेप्थ 10 मीटर्स। तो ये होगा मीनिंग। अच्छा, नीचे जो SSH लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है? ओ भाई, सर नहीं पता सर। किसी को पता है? तो विपिन, ये आप लोग ने किए नहीं सिंबल? मैंने कहा था ना होमवर्क डेली के 2-3 सिंबल आपको करने हैं। सर कुछ किए थे कुछ नहीं किए, मतलब ज्यादा नहीं किए थे सर। अच्छा, मतलब मैं जो पूछूंगा वो नहीं किए होंगे, है ना? है ना? फिर क्या करें, यही है इसमें सिंबल में आप लोग को पता होना चाहिए। आत्मा सिंह, सर ये वाला नहीं किया सर, SSH। अच्छा तो क्या किया है? अच्छा, 10 क्या इंडिकेट करता है? सर डेप्थ UKC, यूके से? चार्टेड डेप्थ सर। तो चार्टेड डेप्थ बोलो ना, यूकेसी कहाँ आ गया बीच में? चार्टेड डेप्थ एट दिस लोकेशन इज 10 मीटर्स एंड नेचर ऑफ सी बेड, इसने जो भी लेटर लिखे होते हैं दोज इंडिकेट, लेटर मतलब ABCDEFGH जो भी लिखा हुआ डेप्थ के नीचे, दैट इंडिकेट्स नेचर ऑफ सी बेड। सर शोल होगा फिर SH से तो। सैंड एंड शोल मिक्सर, सैंड एंड शोल, यस सर। सैंड एंड शेल्स होगा, शोल भी नहीं होगा। सैंड एंड शोल, ओके सर। देखो वहाँ पे 5011 किस लिए भेजा था मैंने? ओके, राहुल सिंह, राहुल सिंह कहाँ है? राहुल सिंह सर ये सो गया। कौन है सर?
ओके बॉयज, आई एम बैक। हाँ भाई, आत्मा सिंह, आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलो, मैंने एक शेयर किया था ना, एक मिनट। वेरी गुड। आत्मा सिंह आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है? यस सर। इसका मीनिंग बताओ। सर, wreck obtained by sounding 13 meters. Wreck of which depth is 13 meters, obtained by sounding। चलो ठीक है, मान लिया। ओके, वेरी गुड। मुदित, मुदित कर्सर नजर आ रहा है? कहाँ पे है? Yes. मुदित सूद, इसका मीनिंग बताओ। साथ में पीडी भी लिखा हुआ है। Depth unknown है. Wreck, depth unknown. क्या? Surface navigation. हाँ जी, जरा इसमें ढूंढो जरा 5011 में से। अभी तुम्हारे पास 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, ठीक है? मुदित, आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी. 5011 में ढूंढो। असाद जाफरी, सर वो आज जाके डॉक्टर को दिखाने गया है। ओहो, वो तो तबीयत ठीक नहीं है अभी भी उसकी। कोई बात नहीं। विनीत अग्रवाल, इसका तो सर यही है ना, wreck which depth unknown and position doubtful. PD. नहीं, क्या उस वहां पे क्या लिखा है? पहले उसका, इसका मीनिंग क्या लिखा है? रैक वाले का मीनिंग क्या लिखा है 5011 में? सर थोड़ा जूम करिए, दिख नहीं रहा सर सही से। दिख नहीं रहा। अब ठीक है? अभी मैंने किससे पूछा था? विनीत। यस सर। विनीत, ये वाले का मीनिंग बताओ, पूरा कंप्लीट मीनिंग। Sir, flash 4 times red light in 15 seconds. आगे ये सर सर्कल के नीचे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, विश ये क्या लिखा है सर? सर्कल के नीचे, सर्कल Yes. के नीचे कुछ नहीं लिखा। BASSURELL एक नाम लिखा है। Yes sir. तो सर्कल के राइट में तो लिखा है। Yes. Yes sir. Raccoon B. रैकून है, रैकून नहीं। RACON, रैकून। Sir, बोलो। sand and shoes.
पहले तो बॉय को आइडेंटिफाई करो। यस सर। कौन सा बॉय है? शेप को देख के। पिलर बॉय सर। सिंबल में हमेशा ये पता होना चाहिए कि बॉय है, लाइट हाउस है, क्या है। फिर उसके बाद उसकी ऊपर टॉप मार्क क्या है। यस फिर सर। किस पर्पस के लिए है, समझे ना। कोई भी सिंबल आए वो क्या है, उसके ऊपर कोई टॉप मार्क है, क्या है, उसका पर्पस क्या है, उससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, ये पता होना चाहिए। हाँ बोलो। पिलर बॉय है सर ये। तो कंप्लीट क्या बताओगे? सर तो पिलर बॉय रैकून बी फ्लैश 4 times रेड लाइट इन 15 seconds सैंड एंड शॉक्स। क्या क्या लास्ट में क्या बोला आपने? सर एस एच लिखा हुआ ना सर, सैंड एंड शॉक्स। अरे यार वो इसके साथ तो नहीं है यार, एस एच वो तो वहां पे है। एस एन एस एच वहीं उस पोजीशन का है मीनिंग। सॉरी सर। उसका इस बॉय के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। बॉय की लोकेशन नीचे कोई भी बॉय या कुछ होगा, उसकी लोकेशन ये छोटा सा सर्कल बॉटम में बना हुआ है वो है। यस सर। सभी लोग नोट कर लो, ये जो छोटा सा सर्कल बनाया है बॉय के बॉटम में, ये पोजीशन है बॉय की। ये ध्यान रखो, बेरिंग डालनी है, कुछ डालना है किसी भी उससे। एस तो कितनी दूर है, 1 माइल अवे फ्रॉम द बॉय। This is a pillar boy, red pillar boy, fitted with red flashing light, which is giving 4 flashes every 15 seconds. This boy is also fitted with a whistle. Whistle लिखना WHIS. यस सर। And it is a port and mark boy. ऊपर सिलेंडर बना हुआ है देखो, छोटा सा। आईएलए बॉय सिस्टम में होता है ना, पोर्ट एंड मार्क बॉय, स्टार्बोर्ड एंड मार्क बॉय। और यहाँ पे देखो स्टार्बोर्ड एंड मार्क बॉय, इधर जहाँ कर्सर आ रहा है, फ्लैशिंग ग्रीन जी 4 सेकंड, नीचे जी लिखा हुआ है, ये देखो कौन है वहां पे। मुदित पता चला तुम्हें? हाँ जी सर। Wreck depth unknown, and which is considered potentially dangerous to surface navigation and position doubtful. ये बताओ वहां पे वर्ड पोटेंशियली यूज हुआ है? फाइव 5011 देखा ना आपने? हाँ जी सर। तो अपने उसमें प्रोनाउंस क्यों लगा रहे हो भाई? जो लिखा है वही बोलो, वहां तो कहीं पोटेंशियली लिखा नहीं है वर्ड। So लिखा हुआ है wreck depth unknown, which is considered potentially dangerous to surface navigation. अच्छा 5011 में। चलो यार मैं भी चेक कर लूँ, हो सकता है मेरी भी मिस्टेक हो। सिंबल्स कहाँ गया? 5011 कौन सा पेज नंबर था भाई मोदित? 24। Rex. Wreck depth unknown, which is considered potentially dangerous to surface navigation. Very good.
चलो मुदित, माय मिस्टेक। Problem, sir. ओके, ये सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया था। नाउ दिस बॉय विच इज पिलर बॉय, जहाँ पे कर्सर है, इज फिटेड विद रेकॉन बी। रेकॉन बी का मीनिंग तो बताया नहीं तुमने। फिटेड विद रेकॉन, रेडार ट्रांसपोंडर बीकन। ये सर्कल बना हुआ ना, सर्कल, और वहाँ पे लिखा होगा रेकॉन बी या रेकॉन बी इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। ब्रेवो मोर्स कोड में होता है ना, अल्फा ब्रेवो चार्ली, वन लॉन्ग विद द 3 शॉर्ट, यू कैन से सिंबल। रेडार पे आएंगे। So all of you should be doing all this what I am doing now with you. रिदेश, रिदेश कहाँ है? Is रिदेश अराउंड? अरे की एब्सेंट लगा देना रिदेश की। मुकुल का जवाब नहीं आता ना? जसबीर? यस सर। कौन जसबीर बोल रहा है? हाँ जी सर। जसबीर, इसका मीनिंग बताओ। कर्सर आ रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है। अब जी सर। जसबीर, अगर चार्ट पे इतना ही बना होगा तो तुम चार्ट तो जूम नहीं हो पाएगा, पेपर चार्ट, तो फिर क्या करें जसबीर? हाँ जी सर। अगर जहाज पे चार्ट पे यही सिंबल हो और तुम्हें समझ में ना आए तो तुम चार्ट तो जूम नहीं कर पाएगा। जो पेपर चार्ट है वो तो इतना ही रहेगा ना। जी सर। तो फिर क्या करें? ये तो तुमने सही पहचाना, प्रॉब्लम है। सर ये है साउथ कार्डिनल मार्क वो है सर। बोले कौन यस बोल रहा सर। है? जसबीर आप सर रिद्देश। कौन? रिद्देश सर, रिद्देश। रिद्देश सो के उठ गया? सोया नहीं था सर, तो फिर नेटवर्क रहा था सर। अच्छा जसबीर, आप मीनिंग ढूंढ के आओ, इसका गलत बता रहे हो। रिद्देश समझ, सर कर्सर साउथ आप, कार्डिनल सर। रिद्देश सर तुम, यस। ये जो जहाँ पे कर्सर घूम रहा है उसका नाम क्या है, सिंबल का मीनिंग? सर वेस्ट कार्डिनल है ना। अभी तुम कह रहे थे साउथ, अभी वेस्ट पे आ गए, थोड़ी देर में ईस्ट सर बोलोगे। वेस्ट है सर, दोनों एपिक्स टूवर्ड्स है ना सर, तो वेस्ट कार्डिनल होएगा वो। अच्छा, पूरा मीनिंग बताओ। साउथ का दोनों एपिक्स नीचे रहेगा सर। नहीं, मुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो प्लीज। मीनिंग पूरा बताओ इसको। सर वेस्ट कार्डिनल बॉय है सर वो। बॉय का कोई वो तो होगा ना, किस टाइप का बॉय है? स्फेरिकल है? सर कार्डिनल बॉय है ना सर। अच्छा पिलर है सर। तो आप क्यों बोल रहे हो पिलर है? सर आपने शेप, मेरे को लगा सर आपने वो ऊपर का पूछा था इसका। मैं तेरा ना कसम से, अगर मैं फिजिकल होता ना आके तेरे को 2 लगाता। मैं पूरे सिंबल का मीनिंग पूछ रहा हूँ, ऐसे मत कहो, समझे ना? यस सर, पिलर और स्पार सर, वेस्ट कार्डिनल बॉय। पिलर एंड स्पार दोनों?
और ये क्या है, वाई बी वाई? मैंने कहा था ना कंप्लीट मीनिंग बताना है। मैं वाई आई हैव टू आस्क यू अगेन एंड अगेन। सर येलो विद ब्लैक बैंड। पूरे बॉय का कलर येलो है? यस सर, येलो विद ब्लैक बैंड है सर। पिलर वेस्ट कार्डिनल बॉय। वर्टिकल बैंड है, हॉरिजॉन्टल है? सर वर्टिकल बैंड्स। अच्छा, जाके देखो जरा वहाँ पे 5011 में। लाइट तुमने बताया नहीं। सर एक अगेन सेकंड चेक कर। फॉर एवरीवन। ये छुटपुट बताओगे तो छुटपुट ही नंबर मिलेंगे। अगर ये पूरा एक सिंबल आया है एग्जाम में पूछा तो उसमें सबका, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है हर एक चीज का मीनिंग निकलता है। सर हॉरिजॉन्टल है सर। तो फिर तुम क्यों वर्टिकल कह रहे थे? सर मैंने चेक नहीं किया, अभी चेक किया तो फिर देखा तो ये तो बेसिक चीजें हैं। दे हैव बीन। अच्छा रिदेश, अगर मुझे एग्डिस यूज कर रहा हूँ तो उस पे कैसा सिंबल होगा इसका? रिदेश, यस सर। अगर मैं एग्डिस चार्ट यूज कर रहा हूँ तो उस पे इसका सिंबल कैसा होगा? अपूर्व, सर सेम होगा सर। सेम होगा श्योर? हाँ सर ऐसे ही होगा सर, चेंज तो नहीं है, सेम ही होगा। आपने नोटिस किया एग्डिस पे कभी या नहीं? तो नोटिस किया बट मैं सोच रहा था सर कुछ और रहेगा, बट यही होगा सर। तो बॉय बना होता है उसमें एग्डिस पे, सॉरी हाँ एग्डिस में। सर बॉय तो बना हुआ होता है, यस सर। चलो आपके पास है कोई ऐसी गाइड जिसमें मुझे सर मैनुअल में होगा। कौन से मैनुअल में होगा? कोई और नहीं आती एडमिरल्टी की गाइड? आइला वॉइस सिस्टम आती है सर। 5012 सुना है सबने? यस सर 5012। तो फिर 5011 चार्ट के लिए होता है, 5012 एडिस के लिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तब तुम लोगों को याद आ रहा है ना? 5012 किसी के पास है? तो आप लोग 5012 का भी कुछ सिंबल देखो, उसमें बॉय नहीं बना होता, सिर्फ टॉप मार्क बने होते हैं एग्डिस में, जितना मुझे ध्यान है। लेट मी सी, अगर मेरे पास 5012 हुआ तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप या कुछ करूँगा, ठीक है ना? सर 5012 का पीडीएफ है सर। पीडीएफ है तो चैट पे डाल दो। आप चैट पे अटैच कर सकते हो। ओके दिव्यांश, हाँ जी सर। इसका मीनिंग बताओ। कर्सर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर आया अभी। इसका देखो। मीनिंग बताओ।
ये पूरा देखो सर्कल बन रहा है ना, यस सर। इसका मीनिंग बताओ। सर नोन डेप्थ 11 मीटर। जब आपका खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, कह देना सर ओवर। दिव्यांश, इज इट ओवर? 1 मिनट सर। हाँ, मैंने किसको बोला था भाई वो शेयर करे 5012 चैट में डाले उसने। नहीं डाले। इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं। आइडिया नहीं है सर पूरे का क्या है वो। अच्छा, तो फिर 5011 में देखो, बताओ अगर आपके जहाज पे आएगा इश्यू, हाँ सर 1 मिनट देख के बताता हूँ। कप्तान बोलेगा भाई तो बताओ मुझे चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन, तुम ड्यूटी ऑफिसर हो और तुम कप्तान को कह दो कि मुझे नहीं पता, तो वो कहेगा ठीक है, फिर अगली वॉयज में साइन ऑफ करेगा। आप लोग में से कोई उसमें से है? एक शिप पे एक्सीडेंट हुआ था, द वन शिप हिट द ब्रिज because they were not able to identify the symbol on the axis, the correct meaning, and they hit the pillar of the bridge. So take it seriously, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओ भाई, शेफ्रॉन, यस सर। शेफ्रॉन आवाज आ रही है मेरी? यस सर आप। ये देखो, ये जिसका मीनिंग क्या है, जो देखो मैं पूरा सर्कल बना रहा हूँ, कर्सर आ रहा है ना? यस। इसका पूरा मीनिंग बताओ इसका। सर डेप्थ कंटूर 90 मीटर सर। Pardon? सर डेप्थ कंटूर 90 मीटर। I don't know. You were not clear what you are saying. I'm not able to hear. सर डेप्थ कंटूर 90 मीटर 1 मीटर। डेप्थ कॉन्टूर, कॉन्टूर कितने वाला है भाई, ये तो बताओगे ना? हम्म,
The charted depth over this location is 19 meters, and this area is surrounded by a 20-meter depth contour. 19 मीटर डेप्थ है तो उसके आसपास 20 मीटर की डेप्थ कॉन्टूर होगी. यस आया समझ में? यस सर. तो तुमने तो बोला नहीं 20 मीटर की डेप्थ कॉन्टूर. आप देखो ध्यान से, डेप्थ कॉन्टूर देखो इधर से चल रही है. 5 मीटर की पहले आती है इफ वी गो फ्रॉम द लैंड एरिया. 5 मीटर डेप्थ कॉन्टूर, 10 मीटर डेप्थ कॉन्टूर, देन यू विल हैव 20 मीटर डेप्थ कॉन्टूर. अब जो 8 है, 8 के चारों तरफ 10 मीटर की डेप्थ कॉन्टूर होगी. फिर ये 20 मीटर के आगे डेप्थ कॉन्टूर. यहाँ पे देखो 30 मीटर का डेप्थ कॉन्टूर. So anybody any questions? Okay, boys, then let's call for the day. All the best for your exam. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay, bye everyone. Bye, sir. Shubh Ratri. Shubh Ratri, sir. Somebody has put that chart symbols. आप लोग ये डाउनलोड कर लो. Let me see. 5012. Actis chart symbols. पेज है. इसने तो अच्छा है. अरे इसने उसको एक अलग से आती है, छोटी सी आती है जिसमें सिर्फ एक्टिस वाले हैं. कुछ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है सिंबल्स. चलो दैट दिस इज आल्सो हेल्पफुल. Okay then, bye everyone.